10वां का है एक्सरसाइज 8.4 का त्रिकोणमिति एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक आ रहा है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए का मान क्या होगा। ऑब्जेक्टिव में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान से समझिए। तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए का कार्य कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ से हम लिखेंगे 9 सेक स्क्वायर ए और माइनस हो जाएगा 9 टेन स्क्वायर ए। इसमें ध्यान से देखिए 9 9 दोनों में है तो 9 का आप कॉमन ले लीजिए। तो जब 9 का कॉमन लेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और माइनस हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर ए, हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। और यहाँ से आ जाएंगे तो 9 है तो 9 इंटू मैंने गुना होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है एक आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है एक। तो यहाँ से हम रख देंगे 9 गुना 1 तो हो जाएगा 9। यही आपका फाइनल आंसर होगा। ध्यान से देखेंगे ये आपका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। यही आपका फाइनल आंसर होगा। आपका एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर आपका 4 का दूसरा देखिए। कारा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा कार्य किसके बराबर होगा। ऑप्शन है 0 1 2 आपका माइनस है। ध्यान से समझिए। यहाँ से लिखेंगे 1 प्लस टेन थीटा और प्लस सेक थीटा और इंटू आपका 1 प्लस कोट थीटा और माइनस हो जाएगा कोसेक थीटा। ध्यान से देखिए आपका ये यहाँ से 1 है तो 1 हम 1 प्लस टेन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा और प्लस सेक थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे 1 बटा कॉस थीटा। ये हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा। उसके बाद आएंगे 1 है तो 1 कोट थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा और माइनस कोसेक थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे 1 बटा साइन थीटा। तो हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा। उसके बाद आइए एक के नीचे कुछ नहीं तो एक, यहाँ भी एक के नीचे कुछ नहीं थे निचला कैल्शियम ले लीजिए। तो 1 कॉस थीटा कैल्शियम हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। अच्छा एक से भागा देंगे कॉस थीटा तो आएगा कॉस थीटा गुना एक करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा और प्लस है तो प्लस कॉस थीटा से भागा कॉस थीटा में देंगे तो एक आएगा और एक गुना साइन थीटा तो हो जाएगा साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा से भागा कॉस थीटा में तो एक और एक गुना एक करेंगे तो आएगा एक। यानी यहाँ से आपका इधर भी एलसीएम लेंगे एक साइन थीटा कैल्शियम हो जाएगा एक। हो जाएगा आपका 1 साइन थीटा कैल्शियम आएगा साइन थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ से आएंगे एक से भागा साइन थीटा में तो होगा साइन थीटा गुना एक करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा और फिर साइन थीटा से भागा साइन थीटा में तो बचेगा एक और एक गुना कॉस थीटा करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा और माइनस साइन से साइन भागा देंगे तो एक और एक गुना करेंगे तो एक हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखिए ये वाला और ये वाला दोनों एक टर्म में भले उल्टा लिखा हुआ सीधा करके लिखते हैं। साइन थीटा को हम आगे लिख देते हैं तो साइन थीटा आगे प्लस कॉस थीटा को हम आगे लिख देते हैं और प्लस 1 इसको हम एक साथ लिखते हैं और इंटू मैंने गुना इसको एक साथ लिख रहे हैं साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा और माइनस एक साथ लिख देते हैं। अब बटा निचला को गुना कर देते हैं ऊपर वाला को ऊपर को गुना कर दिए और हम सरिया के लिखे और यहाँ से कॉस थीटा और गुना आपका साइन थीटा जैसे वैसे। उसके बाद आएंगे ये आपका इतना को मानिए एक पद इतना टोटल को मानिए इतना टोटल सेम है तो इसको भी मानेंगे और ये टोटल देखिए यहाँ से इसको ए को मानिए बी तो इधर भी हो जाएगा बी। यानी एक फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ये ए स्क्वायर ए का मतलब साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा का हो जाएगा होल स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर और यहाँ से आएंगे प्लस आपका माइनस बी स्क्वायर का मतलब एक का स्क्वायर और बटा निचला जैसे वैसे कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा ये जैसे वैसे। ध्यान से देखेंगे इसके बाद दिखने में मिटा के आगे चल रहे हैं इसको आपका ध्यान से देखिए। उसके बाद आगे मिटा के चलते हैं ये आगे इसको मिटा के आगे ऊपर लिखते हैं इसी बात को। तो ऊपर लिखेंगे क्या हुआ साइन आपका थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला लिखाएगा ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab हो जाएगा 2 साइन थीटा और इंटू हो जाएगा कॉस थीटा और माइनस एक का स्क्वायर है तो माइनस एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर एक हो जाएगा नीचे जैसे लिखल लिख देते हैं कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा जैसे लिखल वैसे। अच्छा एक फॉर्मूला पढ़े होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है एक। तो यहाँ से हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक। यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा है तो कॉस थीटा माइनस एक है तो माइनस एक कॉस थीटा इंटू साइन थीटा जैसे नीचे लिखल है लिख दिए
अच्छा यहाँ से एक प्लस में और एक माइनस में, तो क्या होगा, कट जाएगा। यानी जो चीज प्लस में रहता है वही चीज माइनस में रहता है तो कट जाएगा। उसके बाद आगे आएंगे। अब ऊपर जो बचा उसको हम लिख रहे हैं। ऊपर में बच गया क्या, 2 sin थीटा और इंटू कॉस थीटा। नीचे क्या बचा उसको देख के लिख दीजिए। आपका बच गया कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा, जो बचा उसको लिख दिए। अब यहाँ से ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, तो यहाँ से हो गया 2। आपका कट गया तो सभी एक, तो 2 गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा 2। अब ऑप्शन मिलाइए कौन 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी जो है 2 सही है। यही आपका यहाँ तक आपका लास्ट होता है। आगे चलेंगे क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.4 का एनसीईआरटी 10वां का 4 का तीसरा समझेंगे। सेक ए प्लस 10 इंटू 1 माइनस साइन ए कार्य किसके बराबर है। सेक ए का बराबर है, साइन ए है, कोसेक ए है, कोस ए। 4 ऑप्शन है किसमें आपका होगा। तो यहाँ से देखिए सेक ए और प्लस 10 ए, आपका क्वेश्चन जैसे पहले हम लिख देते हैं 1 माइनस साइन ए, तो 1 माइनस साइन ए जैसे लिख दिए। अब यहाँ से ये फॉर्मूला किसका लग रहा है, सेक ए का फॉर्मूला होता है 1 बटा कोस ए, तो 1 बटा कोस ए कर देंगे। अब प्लस 10 ए का फॉर्मूला होता है साइन ए बटा कॉस ए। उसके बाद इनटू ई जैसे लिखा है वैसे लिख दीजिए 1 माइनस साइन ए। अब उसके बाद आएंगे एलसीएम नीचे रख लीजिए, कॉस ए और कॉस ए का एलसीएम हो जाएगा कॉस ए, यानी कॉस ए और कॉस ए का एलसीएम कॉस ए। कॉस ए से भागा कॉस ए में तो 1 और 1 गुना 1 करेंगे तो 1 प्लस कॉस ए से भागा कॉस ए में तो आपका 1 और 1 गुना साइन ए करेंगे तो साइन ए हो जाएगा। और इनटू यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, तो 1 माइनस साइन ए। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हम दे देंगे। अब यहाँ ये गुना कीजिए, फॉर्मूला देखिए ए प्लस बी, ए का काम कर रहा है 1 और बी का काम कर रहा है साइन ए, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी दोनों सेम है, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, अब बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, और बटा निचला का गुना कीजिए, कॉस ए गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा कॉस ए। अच्छा 1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1, और कॉस साइन स्क्वायर ए करेंगे तो साइन स्क्वायर ए जैसे वैसे, और बटा कॉस ए, ये आपका हो गया। अब आएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है आपका कॉस स्क्वायर ए होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए, अब बटा कॉस ए है तो कॉस ए, यानी कॉस ए से कॉस ए वो कट गया तो बचा क्या आपका कॉस ए। अब ऑप्शन मिलाइए कौन आपका कॉस है, यानी ऑप्शन नंबर डी में कॉस है, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। यही आपका यहाँ तक आंसर सही है। एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर चौथा का आपका 4 है, 4 का 4 कह रहा है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए कह रहा है बराबर है, किसके बराबर है, सेक स्क्वायर ए के बराबर है, माइनस 1 के बराबर है, कोट स्क्वायर ए के बराबर है, 10 स्क्वायर ए के बराबर। ध्यान से समझिए, हल करते हैं। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए कह रहा है किसके बराबर है। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए, तो यहाँ से हम लिख दिए सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। अब यहाँ से समझिए कोसेक आपका सेक स्क्वायर ए को नीचे लाएंगे तो हो जाएगा 1 बटा कोस स्क्वायर ए, यानी सेक स्क्वायर ए को नीचे लाएंगे तो हो जाएगा 1 बटा कोस स्क्वायर ए, और ये 1 बटा आपका लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर ए, तो एक ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, एक नीचे कुछ नहीं तो आप 1 दे सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब भाई यहाँ से 1 गुना साइन स्क्वायर ए तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और बटा कोस स्क्वायर ए गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। अब आपका समझिए कोस आपका साइन बटा कोस का फॉर्मूला होता है 10, तो साइन बटा कोस का फॉर्मूला 10, अब स्क्वायर लगा है तो हम भी स्क्वायर लगाएंगे, बाकी ऑप्शन मिलाएंगे कौन सही आपका आंसर जाता है, यानी 10 स्क्वायर ऑप्शन नंबर डी है, यही आपका आंसर डी सही हो जाएगा।